वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि पुलिस को जो इस वक्त बजट मुख्तस किया गया मुख्तलिफ चीज़ों के लिए 14 करोड़ 20 लाख रुपए, जिसमें एमुनेशन के साथ बुलेट प्रूफ हेलमेट्स जो हैं वो भी लेने हैं, जैकेट्स भी लेने और आंसू गैस के शेल भी खरीदने, और इसमें से इन्होंने जो गोला बारूद खरीदना है, गोलियाँ खरीदनी हैं, उनके लिए सिर्फ 4 करोड़ रुपये रखे गए हैं। और जब पंजाब पुलिस की नफरी 1,80,000 होगी और एक एहलकार को प्रैक्टिस के लिए साल में कम से कम 50 राउंड फायर करने होंगे, तो वो तो नहीं हो सकेंगे। वो तो सिर्फ 5 से 10% जो है जो नफरी है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकती है, बाकी सारी नहीं कर सकती। मैं ये सूरत हाल, जब असद साहिब साहब की ये एक तफसीली खबर जो सामने आई बजट एलोकेशंस के हवाले से, तो हमने बहुत कोशिश की। मुस्लिम लीग नून के कई मुतहर्रिक जो वज़रा हैं, जो अरकान असम्बली हैं, उनसे कहा गया कि आप आ जाएँ। पुलिस के कई रिटायर्ड अफसरान से कहा गया कि आप आएँ, इस प्रोग्राम में इजहार ख्याल करें, लेकिन किसी ने इसको मुनासिब नहीं समझा। शायद हुकूमत की नाराज़गी नहीं लेना चाहते, या शायद उनके पास जवाब नहीं है, इस वजह से वो नहीं आए। लेकिन जो हमारे दोस्त हैं, मसलन ज़ैनुल आबिदीन हैं, असद साहिब साहब हैं, आप तवील अरसे से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, इस मामला को देख भी रहे हैं। जैन, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मुझे बताइएगा कि फिर इस सूरत हाल में भी अगर हम पुलिस से एक्सपेक्ट करें कि वो बेहतर रिजल्ट दे, वो मुजरमों को पकड़े, कैसे कर सकते हैं? उनकी ट्रेनिंग को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? नजीम साहब, इसमें सबसे पहले जो है हमें ज़रूरत ये है कि एक तो ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाए। जो गुज़श्ता 50 साल से चला आ रहा है वो अब हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। अब हमें जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा, जदीद ट्रेनिंग की तरफ जाना होगा। लेकिन जदीद ट्रेनिंग देने के बाद हमें वो हाल नहीं करना जो QRF का किया हमने। QRF को हमने जदीद ट्रेनिंग दिलवाई, पाक फ़ौज के जवानों ने, अफसरान ने उनको ट्रेनिंग दी, लेकिन उनके साथ क्या किया जा रहा है? वो बाहर वज़ीर आला के या किसी VVIP के रूट पे खड़े नज़र आते हैं, या किसी की स्क्वाड के साथ चलते नज़र आ रहे हैं। QRF का कॉन्सेप्ट ये नहीं था, वो था दहशतगर्दी के लिए बनी वो फोर्स। लेकिन अगर जदीद ट्रेनिंग देने के बाद सारी पुलिस ने VVIPs को सिक्योरिटी देनी है, आवाम पे और निहत्ते शहरियों पे गोलियां चलानी है, चाहे वो मुजाहरे में हवाई फायरिंग की जा रही हो या मुबैना पुलिस मुकाबले में किसी को मारा जा रहा हो, तो इस पैसे देने का कोई फायदा नहीं है। फिर जितनी इस मर्जी दे पुलिस दें, का फिर भी इस कोई पुलिस फायदा का नहीं। कोई अगर फायदा नहीं अगर है। जैन का दादो शुमार बिल्कुल दुरुस्त है, वो कहते हैं कि कोई दहशतगर्द बताएं जो जख्मी भी हुआ हो पुलिस की गोलियों से। नजम साहब, ये जो बात जैन ने आखिर में की है, ये तो इंतहाई जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक जो है, मैं आपको बताऊं, वज़ीर आला पंजाब ने सीनियर अफसरान से इज़हार नाराज़गी किया और कहा है कि इसको कराची ना बनाएं, ये लाहौर है और यहाँ हुकूमत की मुकम्मल रिट जो है वो होनी चाहिए। ये क्या बात है कि आप जिसको मर्ज़ी पकड़ें और मारें? तो ये भी एक पहलू है। दूसरा पहलू जो ट्रेनिंग का है, अब चूंग में जो ट्रेनिंग स्कूल है उस वहाँ पे मेजर रिटायर्ड मुबशरुल्लाह जो है DIG उसके कमांडेंट हैं, उन्होंने IG की अप्रूवल से किया होगा, हुकूमत की अप्रूवल से, लेकिन वहाँ से फ्रांस से, जर्मन से, यूरोपियन यूनियन के लोग आए हैं पुलिस अफसरान, तो वो दहशतगर्दी से निपटने के हवाले से भी ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। लेकिन ये सब जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वहाँ इसी तरह होना चाहिए। पर मैं आपको ये बताऊं, मैंने खुद देखा है कि पुलिस जो ट्रेनिंग स्कूल हैं वहाँ सब में बहुत कम एमुनिशन है, और कई जगहों पे आज भी 303 राइफलें इस्तेमाल की जाती हैं फायर प्रैक्टिस के लिए। आप देखें कि फायर प्रैक्टिस के लिए उसकी उस राइफ़ल जो इस्तेमाल ही नहीं होती, जब आप फील्ड में वापस आते हैं तो आपके पास वो राइफ़ल इस्तेमाल नहीं होनी। वहाँ पे SMG होनी है, AK-47 होनी है, वहाँ पे G3 होनी है। तो ये जब इन राइफ़ल्स की ज़रूरत है, वहाँ 9mm पिस्टल होना है, तो ये सारी वहाँ पे गन्ने जो हैं वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। सही साहब होना नहीं है। दूसरी तरफ आप खबरें देते हैं कि हुक्म कर दिया कि जी टॉप 10 लिस्ट नहीं बना लें, टॉप 50 लिस्ट बना लें इश्तिहारियों की, उनको पकड़ कर ले आएँ। तो भी कैसे पकड़े जाएंगे सारे के सारे? देखिए नजम साहब, इसमें दो बड़े अहम पहलू हैं जो आप बात करें। एक लॉयल्टी होती है जो अपने मुल्क कौम के साथ। लाहौर पुलिस के बहुत से ऐसे जवान हैं जो सड़कों पर, आप देखें, आपके सामने इंसिडेंट है शेरा कोट का, इंटरचेंज पे वो अगर शहीद हो गए। सही, दो कांस्टेबल अगर ना रोकते जी तो बड़ा साने हो सकता था। उर्दू बाजार चौक पे जो ब्लास्ट हुए, वहाँ पे उन 3 कांस्टेबलों की हिम्मत है, वरना वो भाग जाते, वहाँ छोड़ के उसको पीछे हट जाते, तो वो दहशतगर्द अगर और आगे चला जाता तो बहुत बड़ा लॉस होता। इसी तरह करबला गामे शाह के बाहर जो पहले 2 इंसिडेंट हुए हैं वो मुलाजमीन ने उनको रोका है। अभी इस बहुत से जवान ऐसे हैं जिनमें अपनी कौम के लिए काम करने का जज्बा है। वो बेशक उनके पास वेपन नहीं है, बेशक उनको प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। बहुत से लोग अपनी जान कुर्बान करते हैं अपने शहरियों की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन उसमें बहुत सी काली बेड़ें भी होती हैं जो गोलियां चुरा की गोलियां, जाली रपटें लिखते हैं, बेच देते हैं।
अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह, लेकिन मसला ये हो गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पुलिस में बुरे लोग ज़्यादा सामने आ रहे हैं, इसलिए लोगों का एतमाद नहीं है उन पर। नजम साहब देखिए, जब तक आपका चेक एंड बैलेंस जो है वो बेहतर नहीं होगा, एहतसाब का अमल जो है वो साथ साथ जारी रहना चाहिए। सही है, असल असल तो सही साहब यही मसला है आपकी, मैं आपको नजम साहब इस कारकर्दगी को नजम साहब एक पुलिस की और आपको बात बताता चलूं कि 1500 के करीब मोटरसाइकिल और गाड़ियां इंतहाई कीमती डंप पड़ी हैं कई सालों से, जिनमें से बहुत सी गाड़ियां इस्तेमाल की जा सकती हैं चंद हज़ार या चंद लाख रुपए लगाकर। एक लैंड क्रूजर जो पुलिस की गाड़ी है, जीप है, उसकी कीमत आप देखें, और अगर उस पर 2 लाख या 4 लाख रुपए लगा के आप उसको चला सकते हैं, सही, लेकिन वो डंप कर दी गई हैं, ज़ाया हो गई हैं। वो ठोकर पर जो ट्रैफिक पुलिस लाइन है उसके पीछे बहुत बड़ी एक ग्राउंड है, वहाँ आप कभी जाकर देखें कितनी मोटरसाइकिल, यही चीजें हैं, कितनी गाड़ियाँ, बहुत तो ये भी एक जुल्म है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए सही साहब, ज़ैनुल आबिदीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यही वो चीज़ें हैं, यही वो बातें हैं जो हम अपने हुक्मरानों को बताना चाहते हैं। मैं समझता हूँ, मैं अब भी वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की नीयत पर, उनके काम करने के अंदाज़ पर एतमाद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनके नोटिस में ये चीज़ें आएंगी तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है, लेकिन कितनी अजीब मज़ाहिका खेज़ सी बात है कि हम ये बातें बताने के लिए उनके अरकान असम्बली को, उनके वज़रा को दावत देते हैं। भाई हम उनको इशू बताते हैं, हमने इस इशू पर यह बात करनी है, वो आगे से कहते हैं यार छोड़ो, पीपल्स पार्टी किसी बंदे को बुला लो, मुस्लिम लीग काफ के किसी बंदे को बुला लो, हम जरा उनके साथ ताबड़तोड़ हमले करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, वो यार प्रोग्राम होगा, ये तुम हमें किधर बुला रहे हो। लेकिन मैं वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से भी, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी, हमदा शहबाज शरीफ भी जिनके पास लाहौर की तमाम जिम्मेदारी है, तमाम कंट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो जाली किस्म के मुज़ाकरे हैं, ये लड़ाइयाँ हैं, मेरा ख्याल है बहुत हो चुकी। मैं बहुत अवॉइड करता हूँ, हमारा चैनल, हमारा प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, हम बहुत अवॉइड करते हैं इस किस्म की चीज़ों से। असल मसाइल ये हैं, असल इश्यूज़ ये हैं, इन पर आएँ, बात करें, हिम्मत है तो फेस करें, हिम्मत है लोगों का, आप उनके मसाइल हल करना चाहते हैं, कमिटमेंट है तो इन मसाइल को हल करें। ये असल इश्यूज़ हैं, इन्हीं पर बात होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक फ़र्ज़ी लड़ाइयों के लिए आपने यहाँ पर तशरीफ़ लाना है, एक मुंह से काफ उड़ाना है, एक दूसरे को बुरा भला कहना है, तो माज़रत, हम आपको इस तरह के प्रोग्रामों में दावत नहीं दे सकते। आपने आना है तो इन्हीं प्रोग्रामों में आइए, हल करना है तो इन्हीं मसाइल को हल कीजिए। इसी दरख्वास्त के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ कि शायद हमने जो इशू उठाया है, शायद कोई सुन ले, शायद इससे कुछ बेहतरी हो जाए, पुलिस को एम्यूनेशन भी मिले, उनको ट्रेनिंग भी मिले, और जो ख़राबियाँ हैं वो भी दूर हों। यही उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।